आज हम फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में अपना आगे पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा था, किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें पहले डिफरेंस समझेंगे क्या है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मींस कोई भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, कोई भी संख्या मिलती है, तो हम उसी क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जैसे सपोज मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और मुझे मिल रहा है 4, 8, 18, 200। इस तरह से मुझे अगर कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है तो उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक वेक्टर ही मिलता है, सपोज मैंने ए और बी का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया और मुझे एक नया वेक्टर मिल रहा है आर वेक्टर, तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे कहते हैं हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले देखेंगे इनको हम किस तरह से पढ़ते हैं। सपोज मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से पढ़ेंगे। और अगर मुझे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसे मैं कैसे पढ़ूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये पढ़ा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी ये तो कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब देखते हैं हम इन्हें करते किस तरह से हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पहले हम देख रहे हैं यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल मुझे गिवन है, थीटा गिवन है। तो अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है या मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर है इसका लेंथ यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में बनने वाले एंगल का कोसाइन। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वापस समझेंगे इसे। अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और यहां थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। तो इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। अगर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ये जो है ये क्वांटिटी कैसी मिलेगी मुझे, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसीलिए कहते हैं हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। अभी इनको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपकी वाला फॉर्मूला देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहां क्या है, ये सिंपल लेंथ ऑफ द वेक्टर्स है। एक जल्दी से इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज ये कोई एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और ये कोई बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है, इनके बीच में एंगल 60 दिया हुआ है, और मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए 4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हमें 10 और कॉस 60। तो 4 इंटू 10 इंटू कॉस 60 1/2, यानी ये आ गया 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे इसे कार्टेशियन फॉर्म में, देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से करते हैं।
सपोज मुझे यहां दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, देखेंगे इधर एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। आप जानते हैं वेक्टर को हम इसी तरह से शो करते हैं, आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और के कैप जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ये मैंने जहां आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बताया था वहां मैंने आपको समझाया था किस वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप 4 जे कैप और 8 के कैप, अगर मैं लिख रहा हूं तो ये वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म होता है। इसमें ये क्या बता रहा है, इसमें ये दो बता रहा है कि ये जो ए वेक्टर है इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 2 है, वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 4 है और इस वेक्टर का कितना पोर्शन 8 पोर्शन जेड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इस तरह से हम किसी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में शो करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है और जेड डायरेक्शन में ए जेड है। इसी तरह से मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूं ए वेक्टर ये दिया हुआ है मुझे, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा। यहां मुझे इनके बीच में एंगल नहीं दिए हुए इसीलिए कार्टेशियन वाला फॉर्म है। डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई बी जेड के कैप। तो यहां हम ये जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ये कब काम मिलेंगे, जब हमें वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए गए हो यानी कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हो। और अभी जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो हम कब काम मिलेंगे, जब हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया हो और उनके बीच में एंगल दिया गया हो, उस समय हम इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए वेक्टर डॉट इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा से। लेकिन अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब जैसे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मैं इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख जाएंगे ए एक्स का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए वाई का होगा सबसे मल्टीप्लाई, फिर ए जेड का सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख रहा हूं। यहां मैंने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। देखेंगे पहले मैंने ए एक्स का बी एक्स से मल्टीप्लाई करा, ए एक्स बी एक्स। अब मुझे आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करना है तो आई कैप डॉट आई कैप। फिर ए एक्स का बी वाई से किया, ए एक्स बी वाई और आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप। फिर ए एक्स का बी जेड से करा तो ए एक्स बी जेड और आई कैप का के कैप से करा तो आई कैप डॉट के कैप। इस तरह से मैंने ए वाई जे कैप का इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ए जेड के कैप का मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ रही है। तो ये मेरे पास आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप यहां देख रहे हैं कि एक है आई कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि आई कैप, अगर एक आई कैप इस डायरेक्शन में है तो दूसरा आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल है, तो आप यहां देख के बता सकते हैं कि आई कैप और आई कैप के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। लेकिन जे कैप हम जानते हैं वाई डायरेक्शन की तरफ होता है, तो एक जे कैप इस डायरेक्शन में और दूसरा जे कैप भी अगर इसी डायरेक्शन में है तो जे कैप और जे कैप के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। इसी तरह से ये जेड डायरेक्शन है तो के कैप इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा के कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो के कैप और के कैप के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होगा। यहां इजीली आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। आई कैप एक ही डायरेक्शन में होंगे, चाहे कितने भी आई कैप हो वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगे एक्स डायरेक्शन में। जे कैप कितने भी हो वो किस डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे। और के कैप कितने भी हो वो किस डायरेक्शन में होंगे, वो जेड डायरेक्शन में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आई कैप डॉट आई कैप, यानी ये वाला आई कैप और ये वाला आई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। जे कैप डॉट जे कैप के बीच में 0 डिग्री और के कैप डॉट के कैप के बीच में 0 डिग्री होगा। इसी तरह से आप देखें आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 है, आई कैप और के कैप के बीच में एंगल 90 है और जे कैप और के कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई कैप यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स होता है ए बी कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 लिखूंगा। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है,
और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। इसी तरह से सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा, 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से हमने आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखेंगे आई कैप डॉट जे कैप, क्योंकि हमारे पास यहाँ आई कैप डॉट जे कैप भी है और जे कैप डॉट आई कैप भी है, तो इनके बीच में भी देख लेते हैं कि क्या इनकी आई डॉट जे कैप और जे डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप के बीच में, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसी फॉर्मूले से कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से कैसे लिखूंगा इसे मैं, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 0 होगा, और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप स्केलर प्रोडक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। इसीलिए आई डॉट जे 0 है, जे डॉट आई 0 होगा, आई डॉट के या के डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के और के डॉट जे भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वेक्टर्स सिमिलर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहां पर कितना रख दूंगा, 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आएगा और यहां 1 आएगा, और सारी क्वांटिटीज ये 0 हो जाएगी। आई डॉट जे सब ये अलग अलग है, देख सकते हैं आप। तो इनका सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इस तरह से हम इजीली इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आप यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी ध्यान रखेंगे, काम आता है ये हमेशा। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज मुझे एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है मुझे 8 आई कैप प्लस 1 जे कैप और माइनस 3 के कैप दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ये ए एक्स है, ये ए वाई था, ये ए जेड था, ये बी एक्स, ये बी वाई और ये बी जेड है। तो फॉर्मूला हमारे सामने है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स बी एक्स यानी 3 इंटू 8 प्लस ए वाई बी वाई 2 इंटू 1, फिर इसी तरह से प्लस 4 इंटू माइनस 3, यहां पर माइनस 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस यहां और इसको माइनस 3 को अंदर करके। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास आएगा 24 प्लस 2 माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दिया इनको। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 26 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को करने पर आप फिर देख सकते हैं हमें एक कैसी क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो आप इजीली इसे समझ गए होंगे किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और मुझे ये एंगल थीटा गिवन है, तब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मुझे वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जब कार्टेशियन फॉर्म में दिए होंगे तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इससे जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 14 आ रहा है। तो इजीली आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ही देखेंगे। सपोज मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है और एक कोई मेरे पास बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है।
सपोज मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, गिवन क्या है मुझे, गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है और मुझे थीटा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। और मुझे गिवन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मुझे गिवन है। ये सारा डाटा मुझे गिवन है, तो मैं यहां से इजीली cos थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियोस को पूरा देखा करिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कई बच्चे के बीच में स्किप कर देते हैं, तो स्किप करके नहीं देखा करें, उसको पूरा देखा करें। कहीं नहीं समझ में आया करें तो उसे फिर से देखा करें जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे इस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे जिससे आपको इसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।